मैं 3 साल से शादीशुदा था, लेकिन केवल मैं ही जानता था कि इन वर्षों में मैंने क्या सहा। आज मैं आपको अपनी पत्नी स्नेहा के अफेयर और उससे लिए गए बदले की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं। हमारे परिवार सालों से अच्छे दोस्त थे। मेरे पिता और स्नेहा के पिता न केवल बेहतरीन दोस्त थे, बल्कि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति भी थे। मेरे पिता हमेशा चाहते थे कि स्नेहा हमारे घर की बहू बने, लेकिन मैं उसे कभी पसंद नहीं करता था। बचपन से ही वो हर चीज में मुझसे बेहतर थी, चाहे पढ़ाई हो, खेल कूद या कोई और हुनर। मेरे पिता हमेशा मुझे उससे सीखने की सलाह देते थे। उनका यह रवैया मुझे परेशान करता था और धीरे धीरे मेरे मन में स्नेहा के लिए ईर्ष्या और नफरत भरने लगी। लेकिन मैं जानता था कि एक दिन मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनाने का शौकीन था। मैं अपने दोस्त रोहित के गैराज में अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। मेरे पिता चाहते थे कि मैं उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिजनेस को संभालूं, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हमेशा मेरी पसंद की चीजों से मुझे दूर रखना चाहते थे। बावजूद इसके मैं चुपके से अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करता रहा और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। शादी मेरी सबसे बड़ी भूल। इसी दौरान मेरे पिता को खून की उल्टी होने लगी। जब उनकी जांच करवाई गई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास केवल कुछ ही महीने बचे हैं। ये खबर सुनकर मेरी दुनिया उजड़ गई। एक दिन उन्होंने मुझसे अपनी आखिरी इच्छा बताई। वे चाहते थे कि मैं स्नेहा से शादी करूं। मैं पहले ही उनकी बीमारी को लेकर परेशान था और अब वो मुझसे उस लड़की से शादी करने के लिए कह रहे थे जिससे मैं नफरत करता था। लेकिन ये उनकी आखिरी इच्छा थी और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मुझे यकीन था कि स्नेहा इस शादी से इनकार कर देगी, लेकिन जब मेरे पिता ने उससे पूछा तो उसने बिना झिझक हाँ कह दिया। मैं हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने स्नेहा से शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद मेरे पिता का निधन हो गया और मैं पूरी तरह से टूट गया। लेकिन मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने और एक अच्छा पति बनने का फैसला किया। मैंने अपनी इच्छाओं को भुला दिया और शादीशुदा जिंदगी को सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने लगा। बदलते रिश्ते और पहला शक। कुछ महीनों बाद स्नेहा को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई जो शहर से दूर थी। जब मैंने पूछा कि उसे ये नौकरी कैसे मिली, जबकि उसने आवेदन भी नहीं किया था, तो उसने कहा कि उसके एक दोस्त ने सिफारिश की थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो अपने दोस्त के साथ रहेगी और सिर्फ वीकेंड पर घर आएगी। मैंने तुरंत मना कर दिया, लेकिन उसने बहस शुरू कर दी। धीरे धीरे ये हमारी रोज की लड़ाई का कारण बन गया। यहां तक कि मेरी मां और स्नेहा के पिता ने भी मुझसे कहा कि मैं उसे जाने दूं, क्योंकि ये उसके करियर के लिए जरूरी था। आखिरकार मैंने हार मान ली और उसे उसके दोस्त के घर छोड़ दिया। शुरुआती महीनों में वो हर हफ्ते घर आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने आना बंद कर दिया। जब मैंने फोन पर पूछा तो उसने काम का बहाना बना दिया। उसकी इस आदत ने मेरे मन में शक पैदा कर दिया। धोखे की हकीकत। मैंने बिना बताए उसे सरप्राइज देने की सोची। मैं चाहता था कि उसे बिना बताए जाकर मिलूं, ताकि देख सकूं कि वो सच में कितनी व्यस्त है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं देखने जा रहा था वो मेरी पूरी जिंदगी को हिला कर रख देगा। जब मैं उसके दोस्त के अपार्टमेंट पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि स्नेहा और उसका दोस्त आदित्य दो और अजनबी पुरुषों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं पूरी तरह टूट चुका था। जिस औरत के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जिसने मेरा साथ निभाने का वादा किया था, वही मुझे इस तरह धोखा दे रही थी। गुस्से में मैंने दरवाजे को जोर से लात मारी और अंदर घुस गया। स्नेहा चौंक गई और चिल्लाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने उसे थप्पड़ मारा और गुस्से से पूछा, क्या यही तुम्हारा ऑफिस का काम है?
वो हंसते हुए बोली, मैंने कॉलेज से ही आदित्य से प्यार किया है। मैं यहां उसी के लिए आई थी। बदला, जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने पूछा, अगर तुम उससे प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? बिना किसी शर्म के उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता यही चाहते थे और मुझे पता था कि उनके मरने के बाद मैं तुमसे छुटकारा पालूंगी। ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं पूरी जिंदगी उसकी चालों और झूठ का मोहरा बना रहा, लेकिन अब मैं उसे उसी तरह बर्बाद करने वाला था जैसे उसने मेरी जिंदगी तबाह की थी। मैंने स्नेहा और आदित्य का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कुछ ही समय में वे समाज में बदनाम हो गए। कोर्ट ने उनके अवैध गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। स्नेहा और उसके प्रेमी का नाम हमेशा के लिए एक धोखेबाज के रूप में दर्ज हो गया। वो अब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। अंतिम विचार, मुझे पता है कि मेरा बदला मेरे टूटे हुए दिल को नहीं जोड़ सकता, लेकिन जिसने मेरी जिंदगी तबाह की, उसे खुद तबाह होते देखकर मुझे थोड़ी शांति जरूर मिली। अब मैं अपने भविष्य की नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। एक ऐसी जिंदगी जहां मैं अपनी पसंद की चीजों के साथ जी सकता हूं, बिना किसी धोखे और झूठ के।